Hello, students. Today we are going to read and translate the lesson The Fly. Sorry, poem है ये The Fly, which is given in comprehension. Subject English grammar, page number 81. The fly. We know that the fly is a very small insect. वो एक छोटा सा इंसेक्ट है. तो द फ्लाई है, उसको जो ये वर्ल्ड है, ये दुनिया है, उसमें क्या क्या बहुत बड़ा दिखता है उसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है. सो लेट्स रीड एंड एंजॉय द पोयम. हाउ लार्ज अनटू द टाइनी फ्लाई मस्ट लिटिल थिंग्स अपीयर. A rosebud like a feather bed, its prickle like a sphere. How large unto the tiny fly. यानी कि जो छोटी सी फ्लाई होती है, ये साइड में पिक्चर दिया हुआ है ना, वो छोटी सी फ्लाई है, छोटी सी मक्खी है. तो उसको जो वर्ल्ड है उसमें जो जो भी चीज़ें वो बहुत बड़ी बड़ी दिखते हैं उसके बारे में थोड़ा बताया गया है. मस्ट लिटिल थिंग्स अपीयर. वो खुद छोटी है तो छोटी सी थिंग भी होती है, उसको बहुत बड़ी दिखती है. टाइनी मीन्स छोटा, लिटल स्मॉल. अ रोज बट लाइक अ फेदर बेड. जो ये रोज़ है उसकी जो कली होती है उसको वो क्या लगता है, एक फेदर बेड लगता है, एक स्मूथ बेड लगता है. इट्स प्रिकल लाइक अ स्पीयर. उसके जो प्रिकल है, उसके जो कांटे हैं, उसको एक हथियार जैसे दिखते हैं, जो कि नुकीला होता है आगे से और लंबा होता है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. वी मे सी इन द पिक्चर दैट जो ओस की बूंदें होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, जो सुबह सुबह फॉग की वजह से छोटे छोटे पत्तों पर होती हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया है. अ ड्यू ड्रॉप लाइक लुकिंग ग्लास. हम देखते हैं कि वाटर होता है तो उसमें भी हमारा रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, तो ऐसे ही उसको भी जब वो पत्ते पर बैठने जाती है तो वहाँ पे जो ड्रॉपलेट होती है उसको उसमें क्या दिखता है, अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता है. यानी कि वो जो लुकिंग ग्लास के जैसा उसको दिखता है, उसको मिरर दिखता है. अ हेयर लाइक गोल्डन वायर. और अगर गोल्डन कलर का हेयर है तो उसको क्या दिखेगा, एक जो ब्राउन हेयर होता है तो उसको वो एक गोल्डन वायर दिखता है. द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड एज फियर्स एज कोल्स ऑफ फायर. स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड, जो राई के भी दाने होते हैं वो उसको बहुत बड़े बड़े दिखते हैं. द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड एज फियर्स एज कॉल्स ऑफ फायर. तो उसको जो मस्टर्ड सीड है, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको वो कैसे दिखते हैं, फियर्स एज कॉल्स, यानी कि कॉल्स ऑफ फायर. एक जला हुआ कॉल होता है उसका, वो उसको जला हुआ कॉल का जो टुकड़ा होता है उसको वो भी बहुत बड़ा, जैसे बर्निंग कॉल है उसकी तरह डरावना दिखता है. नाउ नेक्स्ट. अ लॉफ ऑफ ब्रेड अ लॉफ्टी हिल. लॉफ ऑफ ब्रेड है, यानी कि हम ये पिक्चर में देख पाते हैं कि जो एक ब्रेड है उसका वो पीस है, उसको कैसा दिखता है, बहुत बड़ी हिल की तरह. अ वास्प अ क्रूअल लेपर्ड. हमने देखा होगा कि एक काटने वाली जो मधुमक्खी होती है उसको क्या बोलेंगे, वास्प. तो वो उसको एक लेपर्ड की तरह दिखती है, क्रूअल लेपर्ड, जैसे कोई डरावना चीता हो. एंड स्पेक्स ऑफ सॉल्ट एज ब्राइट टू सी. स्पेक्स मीन्स दाने. जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, उसके छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको वो क्या दिखते हैं, ब्राइट टू सी, कुछ ऐसी चमकदार चीज के जैसे दिखते हैं. एज लैम्किन्स टू अ शेफर्ड. जैसे कि चरवाहे को कोई लैम्ब का बच्चा लगता है. तो ये जो छोटी सी फ्लाई होती है उसको ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी, क्रूअल, द बर्निंग कॉल, ऐसा सब कुछ अलग ही दिखता है, क्योंकि वो टाइनी है इसलिए बाकी सब उसको बड़ा बड़ा दिखता है. सो द पोयम इज रिटन बाय वॉल्टर डी ला मैर. तो नाउ time is for answer the following questions.
Let's read. Which object, in your opinion, will look the most frightening to a fly? तो हमारे हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये फ्लाई है उसको बड़ी बड़ी लगती होंगी या डरावनी लगती होंगी? फ्राइटनिंग यानी कि वो देखकर वो डर जाएगी, वो वाले ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे लिखने हैं। सो क्या होगा? फर्स्ट इज प्रिकल ऑफ अ रोज प्लांट। जो रोज प्लांट है उसका जो कांटा है वो उसको हथियार जैसा दिखता है, इसलिए। देन एंड सेकंड इज मस्टर्ड सीड। उसको कैसा दिखता है? एक बर्निंग कॉल दिखता है। एंड वास्प, जो वास्प होता है वो उसको एक क्रूअल लेपर्ड दिखता है। तो ये तीन जो थिंग है उससे वो डर जाती होगी, ऐसा हम बता सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई डज द लॉफ ऑफ ब्रेड सीम लाइक अ हिल टू द फ्लाई? कि जो लॉफ ऑफ ब्रेड है, ब्रेड का जो एक पीस है, वो उसको क्यों एक हिल की तरह दिखता है? द साइज ऑफ अ फ्लाई इज सो स्मॉल। जो फ्लाई है वो बिल्कुल छोटी है। दैट अ लॉफ ऑफ ब्रेड लुक्स लाइक अ हिल टू इट। वो ब्रेड से भी छोटी है, इसलिए उसको वो ऐसा हिल के जैसा दिखता होगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक आर लैम्पकिंस? ये लैम्पकिंस क्या है? लैम्पकिंस आर यंग लैम्प्स। जो लैम्प होते हैं उसके यंग वंस होते हैं। फोर्थ इज अकॉर्डिंग टू द पोएट द लेपर्ड इज। तो क्या दिया था वहाँ पे पोयम में? लेपर्ड के आगे कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड था? यस, क्रूअल। तो वी हैव टू राइट इन दिस ब्लैंक क्रूअल। नाउ एक्सरसाइज बी, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट मीन द सेम। पोयम में से हमें वो वर्ड फाइंड आउट करने हैं जो कि यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए हैं उसके सिमिलर वर्ड्स। वेरी हाई मीन्स कि वेरी हाई का होगा यहाँ पे लॉफ्टी, जो कि ब्रेड के लिए यूज़ किया गया था। अ वेरी स्मॉल बिट, छोटा सा दाना, तो उसके लिए पोयम में वर्ड यूज हुआ है स्पेक। अ लिटिल लैम्ब, यंग वन ऑफ लैम्ब, तो यहाँ पे उसके लिए पोयम में कौन सा वर्ड यूज हुआ है? लैम्पकिन। यस। नाउ एक्सरसाइज सी, नॉट फोर मोर सिमिलीज यूज्ड इन द पोयम। पोयम में सिमिलीज यूज हुए हैं कि उसको जो मधुमक्खी है उसको ये जो थिंग है वो ऐसी लग रही है, ये थिंग है वो ऐसी लग रही है। तो कोई भी एक थिंग को दूसरी थिंग से कंपेयर करना मीन्स कि सिमिली। तो यहाँ पे कौन कौन सी थिंग है उसके साथ कौन सी कंपेयर की गई है उसको हमें देखना है। फर्स्ट इज रोज बर्ड लाइक अ फेदर बेड। जो रोज बर्ड है वो गुलाब की कली है वो उसको एक स्मूथ बेड की तरह दिख रही है। अ प्रिकल लाइक अ स्पेयर, जो छोटा सा दाना होता है, सॉरी, प्रिकल लाइक अ स्पेयर यानी कि जो कांटा होता है वो उसको एक हथियार की तरह, एक भाले की तरह दिखता है। नेक्स्ट इज अ ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास। जो ड्यू ड्रॉप है वो ओस की बूंदे हैं वो उसको लुकिंग ग्लास यानी कि मिरर की जैसा दिखता है। अ हेयर लाइक अ गोल्डन वायर, ब्राउन कलर का किसी का हेयर होता है तो उसको लगता है कि ये तो गोल्डन वायर है, सोने का तार है। अ लॉफ ऑफ ब्रेड लाइक लॉफ्टी हिल, एक जो ब्रेड का टुकड़ा है, एक पीस है, वो उसको लॉफ्टी हिल, बहुत सी बड़ी हिल के जैसा दिखता है। नाउ लास्ट एंड एक्सरसाइज डी, राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट एंड विद द सेम साउंड। जो भी वर्ड होते हैं उसके जो एंड पॉइंट होता है उसमें साउंड सेम होता है, तो इस तरह से हम उसको बोलेंगे राइमिंग वर्ड के उसके जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो सेम राइम होते हैं साउंड में। फाइंड 3 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। मोस्ट ऑफ जो पोएम होती है उसमें राइमिंग वर्ड होते ही हैं, वरना तो वो पोएम है वो डेकोरेट नहीं हो पाती। सो हियर वी हैव टू राइट राइमिंग वर्ड्स, अपीयर, स्पेयर, वायर, फायर, leopard, shepherd. तो only 3 and its 3 meaning. There are only 6 rhyming word you have to write here.
And I hope that this poem is very enjoyable and you are comfortable to read and understand it. ओके, तो जो ये एक्सरसाइज मैंने फिल की है वो भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करनी है. थैंक यू.